अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान हम फ़र्क सीखेंगे। मेमोरी यूनिट के बारे में सीखेंगे कि कंप्यूटर में कितनी मेमोरी होती हैं, कौन कौन सी किस्म की होती हैं। रैम मेमोरी कौन सी होती है, रोम मेमोरी बोलते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये सीखेंगे कि कंप्यूटर की टोटल कितनी जनरेशन हैं और जो आजकल जो जनरेशन चल रही है उसका नेम क्या है। इस सब के बारे में हम सीखेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है हमारा सबसे पहला टॉपिक। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हमारे पास दो किस्म के होते हैं, हार्डवेयर कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं और सॉफ्टवेयर पार्ट्स होते हैं। हार्डवेयर पार्ट्स द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच। ये एक जिस्मानी तौर पर पार्ट्स होते हैं जिनको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है हमारे पास, माउस होता है, स्कैनर होता है, माइक्रोफोन। ये तमाम की तमाम एग्जांपल्स किसकी होंगी, हार्डवेयर की। यानी जब हम कीबोर्ड को देखते हैं तो उसको हम उठा भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, माउस को भी हम पकड़ सकते हैं। तो ऐसी डिवाइसेस को हम क्या बोलेंगे, हार्डवेयर कंप्यूटर, यानी हार्डवेयर कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। ऐसे पार्ट्स हैं जिनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमारे पास ऐसे पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं। ऐसे पार्ट्स जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं, यानी इसमें नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर जो होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के होते हैं। जो इंस्ट्रक्शन हम किसके जरिए देते हैं, हार्डवेयर के जरिए। यानी अगर हम एक डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना रहे हैं तो हम इंस्ट्रक्शन किसके जरिए देंगे, हार्डवेयर के जरिए देंगे। हार्डवेयर कौन से पार्ट्स हैं हमारे पास, कीबोर्ड, माउस। अगर हमने डॉक्यूमेंट लिखना है तो हम किसके जरिए लिखेंगे, कीबोर्ड के जरिए लिखेंगे। तो लिहाजा हार्डवेयर जो पार्ट्स हैं वो सॉफ्टवेयर पार्ट्स को ये बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। जबकि जो सॉफ्टवेयर पार्ट्स होते हैं ये फिजिकल पार्ट्स नहीं होते बट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। जबकि सॉफ्टवेयर के बगैर हमारा कंप्यूटर किसी काम का नहीं। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो इसका मतलब हमारा कंप्यूटर है किसी काम का नहीं है, कोई फायदा नहीं है हमारे कंप्यूटर का। यानी सॉफ्टवेयर के बगैर वो कंप्यूटर कहलाएगा ही नहीं। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं एडोब फोटोशॉप। ये भी एक सॉफ्टवेयर है। गेम्स वगैरह जो हम खेलते हैं ये भी एक सॉफ्टवेयर में शामिल होता है। विंडो ये भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। जो टाइपिंग मास्टर है ये भी सॉफ्टवेयर है। जो हमने ये कोर्स सीख रहे हैं एमएस ऑफिस का, ये भी एक मुकम्मल तौर पर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। तो चंद एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं लेकिन उनको हम छू नहीं सकते। जैसा कि पीछे हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया था, अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के आगे मजीद पार्ट्स हैं। हार्डवेयर के पार्ट्स कौन से हैं वो नीचे डिस्कस किए गए हैं और सॉफ्टवेयर के जो पार्ट्स हैं वो नीचे डिस्कस किए गए हैं। हार्डवेयर के पार्ट्स हमारे पास ये हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस और सिस्टम यूनिट। ये किसके पार्ट्स हैं, हार्डवेयर के। इनपुट डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होंगी, इनपुट डिवाइसेस बेसिकली ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके जरिए हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, डाटा देते हैं ताकि कंप्यूटर उसके ऊपर क्या करे, प्रोसेस करे। और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो स्क्रीन के ऊपर हमें शो करवाए, रिजल्ट शो करवाए। जो हमने इनपुट दिया उसका रिजल्ट हमें शो करवाए। जो वो किस पर शो करवाएगा, मॉनिटर पर शो करवाएगा। उसके बाद हमारे पास है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इट प्रोसेस ऑल डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। ये जो हम जितना भी डाटा देते हैं कंप्यूटर को और हदायत देते हैं उसके ऊपर क्या करता है, प्रोसेस करता है। जो सीपीयू है इसके भी 3 पार्ट्स हैं आगे। पहले हमने किसके पार्ट्स डिस्कस किए हैं, हार्डवेयर के। हार्डवेयर के आगे मजीद जो सीपीयू है वो उसका पार्ट्स है हार्डवेयर का। और हार्डवेयर के मजीद आगे 3 पार्ट्स हैं, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज। जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन करता है, कंट्रोल यूनिट।
आगे है ALU यानी अल्गोरिथम लॉजिक यूनिट, डज कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशन, यानी कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशंस को हल करता है। मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट यानी स्टोरेज वगैरह को देखता है। ये किसके जरिए होती है, ये भी CPU के जरिए होती है। मेमोरी यूनिट स्टोरेज कौन कौन सी होती हैं, ये नीचे एग्जांपल दी गई हैं। हार्ड डिस्क वगैरह होती हैं, SSD, पेन ड्राइव, CD और DVD। ये जो डिस्क हैं इनमें हम डाटा को टेम्परेरी तौर पर नहीं बल्कि परमानेंटली तौर पर स्टोर कर सकते हैं। ऐसी डिवाइसेस जिनको हम डाटा दें और वो उसमें परमानेंटली तौर पर स्टोर कर सकें, ऐसी डिवाइसेस को हम क्या बोलेंगे। आगे हमारे पास है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट हमारे पास ऐसा, ये भी हमारे पास हार्डवेयर का पार्ट ही है जो मुश्तमिल किस पर होता है, CPU पर होता है, जिसमें मदरबोर्ड होता है, रैम होती है और पावर सप्लाई वगैरह होती है। इस साइड पे हम देखते हैं कि उसने लिखा हुआ है 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स हैं, 2। हार्डवेयर की कितनी टाइप्स थी, 5। ठीक है, इसी तरह सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स हैं जिसमें है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली हम किसको बोलते हैं, विंडो को, लिनक्स यूनिक्स वगैरह जो विंडो से पहले होती थी। अब तो बेसिकली विंडो ही चल रही है, विंडो 7, विंडो 10, 11 वगैरह चल रही है, आपने नेम सुना होगा। और बेसिकली सबसे ज्यादा काम और इम्पोर्टेंट काम किसका है, विंडो का ही है। अगर आपके कंप्यूटर में विंडो नहीं है तो लिहाजा आपका कंप्यूटर कंप्यूटर नहीं है, वो एक बेकार चीज है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और हमारे पास क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली वही है जो MS ऑफिस के, ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। वर्ड्स वगैरह हो गया, यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है और फोटोशॉप है, गेम्स वगैरह, ऐसी मतलब एप्स जो हमारे पास जो होती हैं वो हमारे पास क्या होंगे, सॉफ्टवेयर ही होंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पीछे हमने मेमोरी यूनिट पढ़ा, अब हम इसको डिस्कस करते हैं मेमोरी यूनिट को ब्रीफली तौर पर। यानी मेमोरी यूनिट क्या होता है, मेमोरी यूनिट बेसिकली हमारे कंप्यूटर में 2 मेमोरी होती हैं, एक मेमोरी होती है रोम और दूसरी मेमोरी होती है रैम। रोम, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम का स्टैंड फॉर क्या है, रीड ओनली मेमोरी। रोम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी रोम जो है एक सेकेंडरी मेमोरी है। रोम में डाटा को हम परमानेंटली तौर पर सेव कर सकते हैं, यानी जो हमारे पास USB होती है, फ्लॉपी डिस्क वगैरह होती हैं, कार्ड वगैरह होते हैं, इनमें हम क्या करते हैं, अपना डाटा को सेव कर सकते हैं परमानेंटली तौर पर कि हम बाद में इसको देख सकते हैं। जबकि जो रोम मेमोरी है, रोम मेमोरी स्टैंड फॉर है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो एक वोलेटाइल मेमोरी है और प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी है। इसमें डाटा को हम टेम्परेरी तौर पर स्टोर कर सकते हैं, परमानेंटली तौर पर स्टोर ये नहीं करती। अगर हमारे पास कंप्यूटर चल रहा है और हम कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ एक टेम्परेरी। अगर हम उसको सेव नहीं करते और सेव करने से पहले लाइट चली जाती है तो वो क्या होगा, हमारे पास सेव नहीं रहेगा परमानेंटली तौर पर, वो जाया हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसी मेमोरी को हम क्या कहेंगे, रैम। और जबकि जो सेव कर सके बाद में देखने के लिए, ऐसी मेमोरी को हम क्या कहेंगे, रोम। यानी फ्लॉपी डिस्क और USB की चंद मिसालें हैं आपके सामने लिखी हुई हैं। आगे हम देख लेते हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कितनी जनरेशंस हैं, देयर आर 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। अभी तक कंप्यूटर की सिर्फ 5 जनरेशन आई हैं। सबसे पहली जो जनरेशन थी उसमें क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब। सबसे पहला जो कंप्यूटर आया उसमें कौन सी यूज होता था सॉफ्टवेयर, वैक्यूम ट्यूब। उसमें हम क्या यूज करते थे, फर्स्ट जनरेशन में हम यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब। जबकि सेकंड जनरेशन जब आई, थोड़ी सी तरक्की हुई, तो कौन सी जनरेशन आ गई, सेकंड जनरेशन, और उसमें यूज होता था ट्रांजिस्टर। और थर्ड जनरेशन में क्या यूज होता था, इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर आस्ते आस्ते तरक्की हुई और कौन सी जनरेशन आ गई, फोर्थ। और फोर्थ जनरेशन में क्या यूज होता था, माइक्रो प्रोसेसर। और फिर जो आजकल की जनरेशन है, जो आजकल हमारी कंप्यूटर की जनरेशन आई है, वो है 5th जनरेशन, और जिसका नेम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी 5th जनरेशन में क्या यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है बहुत अच्छी समझ आई होगी। आज हमने क्या क्या सीखा, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सीखे, डिफरेंस किसमें सीखा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस सीखा ब्रीफली तौर पर। और फिर हमने सीखा मेमोरी यूनिट सीखा, फिर हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ी। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कितनी हैं, 5 हैं। पहली जनरेशन में क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब। दूसरी में ट्रांजिस्टर आ गया। जब तीसरी जनरेशन आई तो उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया। फिर हमारे पास फोर्थ जनरेशन आई जिसमें माइक्रो प्रोसेसर आ गया। और अब हमारे पास जो चल रही है वो फिफ्थ जनरेशन है जिसमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज का टॉपिक हमारा सिर्फ इतना ही था। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को। खुदा हाफिज।